नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको तंदुरुस्ती को बेहतर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या कुछ छोटे छोटे सावधानियां रखनी है, क्या छोटे छोटे नुस्खे अपनाने हैं, किन लापरवाहियों को अपनी दिनचर्या से हटाना है, किन चीजों की सावधानी रखनी है, इन सभी विषयों को इस कार्यक्रम में बखूबी आप तक पहुंचाया जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए एक जागरूकता आपके अंदर लाने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की फिर शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि घरेलू नुस्खे, उपचार, ये हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मिस ना हो जाए, हमें याद रहे, हमारे जहन में ता उम्र ये चीजें बनी रहें, इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो उसका आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे घबराहट। एक अजीब सी चीज है कि दिल धड़कने लगता है, हाथ पैरों में ठंडक आ जाती है, ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर, घबराहट होने लगती है, या यूं कहे कि बिना किसी बात के एक ऐसा अंदर से महसूस होता है जैसे डर लग रहा है, बेचैनी सी होने लगती है। सांस ले रहे हैं लेकिन फिर भी सांस उखड़ रही है। क्या आप इसको रोग मानते हैं या कोई मनोदशा है? ये भी रोग है। अच्छा। देखिए, यदि नुकसान होता दिल धड़कता है। हाँ बिल्कुल। कोई गलत बात कह दे, बर्दाश्त नहीं होती, दिल धड़कता है। कई कारण जिनसे दिल धड़कता है। जब आपके खून में गाढ़ापन आता है तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती। खून भी तभी अच्छा होता है यदि वो नॉर्मल पोजीशन में है। ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला हो जाए तो भी नुकसानदायक है। अच्छा। अब जिनको घबराहट होती है बेथा, उनको मौसम के अनुसार अलग अलग फल हैं। फालसा एक फल है, छोटी झाड़ी सी होती है वो, उसके फलों का जूस निकालने से दिल धड़कना बंद हो जाता है। अच्छा। यदि आप संतरे का जूस पी रहे हैं तो भी दिल धड़कना बंद हो जाता है। यदि अनानास का जूस पी रहे हैं संतरे का मिला के तो भी दिल धड़कना नॉर्मल हो जाता है। यानी फलों के जूसों से खून को नॉर्मल रखने का एक सबसे बड़ा उपचार है। फल का जो जूस है न खून को पतला होने देता न गाढ़ा होने देता, इसके अंदर की एक विशेषता है। और एक सबसे जो पावरफुल बात है वो ये है कि कोई आपको ज्यादा लाभ हो गया तो उसकी खुशी मत मनाओ, कोई ज्यादा नुकसान हो गया तो उसका गम मत करो। आई चीज की खुशी नहीं मनाए, गई का गम नहीं करे, वो इंसान को कभी कोई रोग होता नहीं। परंतु थोड़ी सी खुशी आ गई तो आदमी बेथा अपने आप को खुश मानता है, वो भी नुकसान करता है। नुकसान हो जाए तो वो भी करता है। परंतु यदि आप फलों का जूस ज्यादा पी रहे हैं और चटपटी चीजों से दूर रहते हैं, पानी हमेशा नॉर्मल पीते हैं, ज्यादा ठंडा पानी या ज्यादा गर्म पानी नहीं पीते, और पानी भी सिप सिप करके पीते हैं, गटागट पानी नहीं पीते। लहसुन, प्याज, अदरक का उचित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं कच्चे का,
मैं दावे से कहता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर का, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई रोग होगा। तो गुरुजी, जैसे कि विषय घबराहट की हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये तो बात हुई कि अगर खून गाढ़ा हो जाता है और ऐसा समस्या आती है, कभी कभी अकारण ही ऐसी तकलीफ होने लगती है, जैसे रात को सोए हैं, सोते सोते बड़ा अजीब सा बेचैनी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, अंदर से लगता है कि कुछ दबाव पड़ रहा है। उस टाइम आपको एकदम उठ जाना चाहिए। अच्छा। और हर आदमी को अपने सराहने पानी का गिलास रखना चाहिए एक साइड में ढक के। सर्दी का मौसम है तो उसमें गर्म पानी रखो, गर्मी का मौसम है तो उसमें नॉर्मल पानी रखो। जब भी आपको कभी कोई ऐसी शिकायत हो जाए तो पानी का घुट पानी मुंह में भर के और आस्ता आस्ता उसको पियो। और यदि आपने वहाँ पे लहसुन प्याज अदरक छील करके किसी चीज़ में ढक के रखा है तो वो मुंह में डालो। जैसे लहसुन प्याज अदरक का रस पानी के साथ शरीर में जाएगा तो आपका खून गाढ़ा तो पतला हो जाएगा, और पतला तो वो नॉर्मल हो जाएगा। वो दोनों काम करता है। अच्छा। लहसुन प्याज अदरक लीवर से जबरदस्ती काम कराता है, पैंक्री से इंसुलिन बनाता है, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ने देता। जब ये तीनों अंग हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, हमें रोग ही कोई नहीं है। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो खाया पिया आपका पेट में सड़ेगा। सड़ने के बाद जो उसकी गैस बनती उससे पित्त बढ़ जाता है। पित्त में जब तेजाब बढ़ जाएगा तो आपको रोगों की भरमार लगेगी। परंतु लहसुन प्याज अदरक पानी में मिला के ऐसे भी आप खा रहे हैं तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। जी। क्योंकि मैं इस बात को भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक हालांकि ये है तो त्रिवेणी, बहुत लाभ देने वाली है, परंतु अगर इसको रेगुलर यूज करें, रोज अपने दिनचर्या में रोज यूज करें, तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? क्योंकि गर्मी, मैं सुना है कि ये गर्मी बढ़ती है इससे। लहसुन प्याज अदरक कच्चा गर्म नहीं है। अच्छा। ठंडा भी नहीं है, तर गर्म है। जैसे नॉर्मल चीज पे आप सर्दी गर्मी बड़े आराम से बैठेंगे, सर्दी है तो ठीक उठ जाते हैं, गर्मी है तो फिर आप पंखा झोलना शुरू कर देते। इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं। अब देखिए प्याज के बारे में जी। अब इस टाइम गर्मी का मौसम है, आप सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है, उस गर्मी में आपको प्यास भी लगेगी, थकावट भी होगी। यदि प्याज आपने जेब में डाला है, प्याज जेब में डाला है तो आपको लू नहीं लगेगी, ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। और प्याज खा के लहसुन अदरक खा के आप सफर कर रहे हैं तो जहां पे भयंकर रोग है वहां पे आपको मुंह पे छिकरा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने सांस छोड़ा, जहां तक सांस का वायुमंडल में प्रभाव पड़ा वहां के सब कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गई, रोग कहां से आएगा? हर चीज की बीजनाश लहसुन प्याज अदरक है। अच्छा। कच्चा कच्चा आप कच्चा खा रहे हैं, ना आपको कोरोना है, ना आपको टीबी है, ना आपको खांसी है, ना नजला है, ना जुकाम है, ना बदहजमी है, सारी चीजें ठीक है। भोजन, इसका नाम मैंने त्रिवेणी इसी करके रखा हुआ है। बिल्कुल, तो ये त्रिवेणी का लाभ हम सभी को लेना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, और इस लहसुन प्याज अदरक, इस त्रिवेणी का हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक है, एक तरह से कंदमूल है, और तो आप सभी अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपको इतना लाभ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि बहुत सारे रोग अवांछनीय होते हैं जो कि बिना हमारे पूर्व सूचना के हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं, वो हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से। परंतु अदरक, लहसुन और प्याज, ये जब हम सेवन करते हैं, रेगुलर बेसिस सेवन करते हैं, तो ये समझें कि वह अनजाने
अनवांछनीय रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जब मजबूत होगी तो इस तरीके के रोग अपने आप स्वतः कट जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं, उपचार के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये 10 किताबों का सेट आप सभी अपने घर पर अवश्य मंगवाएं। खास तौर पर हर एक गृहिणी के पास, हर एक परिवार में ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है, और आप इससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट आपको केवल पढ़ना है इन पुस्तकों को। तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकों आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर